गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय वर्ण की चर्चा करेंगे। वर्ण की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण, तो वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये जानना आवश्यक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है, लेकिन इसके विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं। वर्ण खास तौर पर हिंदी भाषा और संस्कृत में ध्वनियों का वह छोटा इकाई होता है जिसके माध्यम से हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जो शब्दों के निर्माण में सहायक होती हैं। वर्णों के बिना शब्द और भाषा का निर्माण संभव नहीं है। वर्णों का अध्ययन वर्ण विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है, लेकिन इसके विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं। वर्ण खास तौर पर हिंदी भाषा और संस्कृत में ध्वनियों का वह छोटा इकाई होता है जिसके माध्यम से हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जो शब्दों के निर्माण में सहायक होती हैं। वर्णों के बिना शब्द और भाषा का निर्माण संभव नहीं है। वर्णों का अध्ययन वर्ण विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वर्ण के कितने प्रकार या कितने भेद हैं ये जानते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर वह वर्ण है जिसे बोलते समय ध्वनि तंत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होता। इन्हें स्वतंत्र ध्वनियाँ कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो फिर से पढ़ते हैं। स्वर वह वर्ण है जिसे बोलते समय ध्वनि तंत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होता। इन्हें स्वतंत्र ध्वनियाँ कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अ और आ शब्द अमल और आम में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्यंजन की चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि तंत्र में किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है। व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती। इसके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में व्यंजन
33 प्रकार के होते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ आदि। तो फिर से पढ़ते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि तंत्र में किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है। व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ आदि। उदाहरण के तौर पर क और ग व्यंजन वर्ण हैं जो कमल और गमला जैसे शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अभी अन्य वर्ण के प्रकार जानते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा वर्णों को और भी उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। यह वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाली प्राण या श्वास की मात्रा पर आधारित है। मुख्य ध्वनि और अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि वह ध्वनि है जिसे नाक की सहायता से उच्चारित किया जाता है, जैसे म, न, ड, ण। ये सभी जो हैं ये नाक के माध्यम से जो है इसका उच्चारण होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए वर्णों का महत्व और भूमिका की चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की बुनियाद है। प्रत्येक भाषा वर्णों की विशिष्ट संरचना पर आधारित होती हैं। वर्णों का सही उच्चारण भाषा को स्पष्ट, सटीक और सुंदर बनाता है। भाषा की इस स्पष्टता के माध्यम से हम विचारों और भावनाओं का सटीक आदान प्रदान करते हैं। संस्कृत और हिंदी में वर्णमाला का महत्व। संस्कृत और हिंदी में वर्णमाला को ध्वनि विज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है, जहाँ वर्णों का स्थान और क्रम वैज्ञानिक दृष्टि से उचित होता है। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त अंगों का भी उल्लेख किया जाता है या उल्लेख किया गया है, जैसे ओष्ठ्य होठों से उच्चारित, तालव्य तालु से उच्चारित, दंत्य दांतों से उच्चारित आदि। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की आधारभूत इकाई है और भाषा के संप्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्णों का भेद, स्वर, व्यंजन का विभाजन और उच्चारण की तकनीकी जानकारी भाषा को संप्रेषणीय बनाती है। वर्णों की स्पष्ट समझ भाषा के विकास और समृद्धि में सहायक होती हैं। तो दोस्तों आज हमने इसी के साथ वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की है। वर्णों के भेदों के बारे में हमने पहले भी एक क्लास किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के जो भेद हैं, जैसे स्वर के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, व्यंजन के कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ऊष्म ध्वनि, इन सभी की चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।